नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सच क्या है। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम का सच। ट्विन फ्लेम ये प्योर सोल की जर्नी है। ये परमात्मा की जर्नी है। परमात्मा एक सोल जिनके कर्मास बाकी रह जाते हैं, जो काफ़ी जन्मों से उनके कर्मा क्लियर नहीं हुए, तो उनके कर्मा क्लियर करने के लिए इस संसार में भेजता है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ठीक है? वो कर्मा क्लियर करने के लिए। जब ट्विन अब ट्विन अपने आप को कैसे पहचाने कि मैं ट्विन हूँ? तो जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनको अपने आप में अधूरापन फ़ील होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ पार्ट खो गया है, यानी कुछ पार्ट मिसिंग है। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो अधूरापन पूरा होगा कैसे। आपको कुछ अपने शरीर में से या अपनी ज़िंदगी में से कुछ ऐसा लगता है कि मिसिंग है, तो इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अब दोनों में सेपरेशन तो होना है। जब ट्विन की लाइफ़ ही ये होती है कि 90% सेपरेशन होना है। मात्र जो 10% ट्विन है, उनकी लाइफ़ में सेपरेशन नहीं होता। बाकी 90% लोगों की लाइफ़ में सेपरेशन होता है। सेपरेशन होने का कारण यही है कि परमात्मा आपको याद दिलाता है कि आप किस पर्पस से इस संसार में आए हो, आप भूल चुके हो। क्योंकि ट्विन यहाँ इस संसार में आने के बाद ये सांसारिक जीवन में खो जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम किसी पर्पस से आए हैं। तो उनको ये पर्पस याद दिलाने के लिए परमात्मा सेपरेशन की स्थिति में पहुँचाता है। सेपरेशन के अंतर्गत होता क्या है? जो फेमिनाइन होती है, डीएफ होती है, वो हमेशा डीएफ को पुश करती है, डीएफ के पीछे भागती है। ये डीएफ के पीछे भागना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे-जैसे आप डीएफ के पीछे भागोगे, आप अपनी ऊर्जा उनको दोगे, तो वो आपसे दूर भागेंगे। ये नेचर का नियम है, हम किसी के पीछे भागते हैं, तो वो हमसे दूरी बना लेता है। और यही होता है डीएफ के लिए कि डीएफ कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लेती हैं और उनका पीछा करती हैं, उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करती हैं। वो उतनी ही उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। उनको पुश करना बंद पुश करना बंद करना पड़ेगा। जितने भी डीएफ है उनको सलाह है, यदि वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करना चाहती हैं, उनका सोल पर्पस क्या है, वो कंप्लीट करना चाहती हैं, तो उनको पुश करना बंद करें। उनको थोड़ा अकेला ये अकेला छोड़ें, क्योंकि जब तक आप उनको पुश करते रहोगे, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। आपसे दूरी बना के रखेंगे। आप जब तक उनको पुश करते रहोगे, उनको पाने की चाह में रहोगे, वो आपसे दूरी बना के रखेंगे। उनको अकेला छोड़ दो। जब आप उनको अकेला छोड़ दोगे, तो धीरे-धीरे उनको रियलाइज़ होने लगेगा कि वो भी आपका ही काउंटर पार्ट है ना, तो उनको भी फिर वो अधूरापन फ़ील होगा। फिर वो इस जर्नी के बारे में जानकारी लेंगे, फिर वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी कंप्लीट करने की सोचेंगे। यदि आप रेगुलर उनको पुश करते रहोगे, उनका पीछा करते रहोगे, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि जब भी फीमेल यानी डीएफ उनको पुश करती हैं, तो वो इनसे दूर चले जाते हैं। फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी समझना चालू करते हैं। 3D वर्ल्ड वाली ज़िम्मेदारी, जैसे उनका परिवार है, माँ-बाप हैं, उनको छोड़ के ऐसा नहीं कर सकते। उनका कोई कार्मिक है, उनकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो तो फिर उसमें रम जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। क्योंकि आप उनको पुश जितना पुश ज़्यादा करोगे, उनको ऊर्जा मिलती रहेगी और जब ऊर्जा उनको मिल जाएगी, तो वो फिर आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। डीएफ को कनेक्शन फ़ील इसलिए होता है, आपको पता नहीं होगा कि डीएफ को सबसे ज़्यादा कनेक्शन फ़ील क्यों होता है? उनको ज़्यादा अधूरापन क्यों लगता है? क्योंकि आपने सुना होगा, जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, शिव शक्ति की जर्नी है।
तो आपने लेफ्ट साइड फेमिनाइन एनर्जी और राइट साइड मस्कुलाइन एनर्जी। तो जो फेमिनाइन एनर्जी मतलब दिल, जिसकी साइड दिल होगा उसको तो फीलिंग आएगी। तो जितनी डीएफ हैं उनकी एनर्जी में दिल, यानी कहते हैं ना, वो दिल से किसी को चाहती हैं, वो दिल से किसी को पाना चाहती हैं, उनको दिल से फीलिंग आती है किसी सबके प्रति। इसलिए डीएफ ज़्यादा इस जर्नी में इन्वॉल्व रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा दिल की सुनती है और दिल कोमल होता है। दिल किसी को चाहेगा तो सच्चे मन से चाहेगा, उनके अंदर एक फीलिंग ये लगी रहती है। और बल्कि डीएम ये राइट पार्ट रहता है, उसको इतनी फीलिंग नहीं रहती, क्योंकि उनकी साइड कोई दिल रहता ही नहीं है। वो तो आपकी इनर वर्क कंप्लीट होने पर जब उनको फील होगा, आप जैसे दोनों पार्ट की ऊर्जा जैसे अनबैलेंस है, आपने बैलेंस कर ली। जिस दिन आपने बैलेंस कर ली इनर वर्क से, मेडिटेशन से, कैसे भी करके, तो फिर सामने वाले बंदे को एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अधूरापन है। इसीलिए ज्यादातर क्या है, डीए परेशान रहती हैं, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करती हैं, उनकी हिस्से में दिल होता है। जितना डीए पास आना चाहेगा ना, उतने आपका डीएम दूर हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाना कम करो, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ, वो अपने आप आपके पास आएंगे। क्योंकि ये देखो, ये परमात्मा की जर्नी है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। आप चाहो कि मैं ही सारी जर्नी को कंप्लीट कर लूं, ऐसा नहीं है। जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली। ये अपना दिमाग चलाना थोड़ा कम करें। यदि आप अपना यूनियन चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं, तो थोड़ा परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए ना अपने आप को। ये सोच लें कि जो कुछ करेगा परमात्मा ही करेगा। अब जो कुछ है परमात्मा के ही हाथ में। थोड़ा अपना दिमाग चलाना कम करें। ये जरूरी नहीं है कि आपका यूनियन फिजिकल लेवल पे हो। अरे यार, ये सोल लेवल पे भी होता है। यदि आपको सोल पर्पस पूरा करना है, तो आप परमात्मा से मिलके भी सोल पर्पस पूरा हो सकता है आपका। परमात्मा की शरण में जाओगे तो परमात्मा ही आपका सोल पर्पस पूरा करवाएगा। रची रचना तो परमात्मा ने ही रची है ना। तो अपने हाथ में क्या है, तो थोड़ा अपना दिमाग चलाना कम करें। और सबसे बड़ी बात, आप पीछा करना बंद करें, बिल्कुल करें। उनको आजाद छोड़ दें, बिल्कुल आजाद छोड़ देंगे, तो वो एक न एक दिन आपकी तरफ आएंगे, दोबारा आएंगे, क्योंकि उनको परमात्मा लाएगा। जब तक आप अपने आप पे इनर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली नहीं है। आप एक ट्विन है, आप ध्यान रखना, आप एक ट्विन है, एक प्योर सोल है। जो हमारे अंदर अहंकार, अपने अंदर जो अहंकार, जो गंदगी भरी पड़ी है, उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने होगी। क्योंकि परमात्मा यही चाहता है कि जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आपका यूनियन नहीं होगा, और यूनियन नहीं होगा तो फिर आपका सोल पर्पस कैसे पूरा होगा। इसलिए अपने आप पे जितना हो सके आप काम करें। अपने अंदर का अहंकार, लोभ, लालच, द्वेष भावना, ये सारी बातें खत्म करें। जब आप ये सारी बातें खत्म कर दोगे, तो आप एक प्योर सोल बन जाओगे। जब प्योर सोल बन जाओगे तो परमात्मा से आपका कनेक्शन बैठ जाएगा, और परमात्मा फिर आपकी जर्नी पूरी करेगा। सबसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी का यही सबसे, यदि आप यूनियन चाहते हो तो अपने आप पे वर्क करें, किसी की ना सुने, सिर्फ अपने आप पे वर्क करें। धीरे धीरे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों कहते हैं ना, अब किसी का ट्विन मैरिड है, या ऐसी जगह है जिससे हमारी शादी नहीं हो सकती, या हमारी उम्र में काफी बड़ा है या काफी छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि ये शादी हो यूनियन के लिए। यूनियन के लिए शादी होना जरूरी नहीं है। शादी एक फिजिकल, या ना 3D वर्ड का एक शब्द है, इस सांसारिक जीवन के लिए शादी है। लेकिन हम लोग 5D वाले हैं। 5D वाले में आत्माओं की मिलन होता है, आत्माओं की शादी होती है, न कि ये फेरे वाली शादी।
जिस दिन आप इनर वर्क करोगे, अपने आप को पूर्ण फ़ील करोगे, आपको किसी की चिंता नहीं रहेगी, न किसी के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप समझ लेना आपका यूनियन हो चुका है। आप समझ लेना आपका यूनियन हो चुका है। जितना हो सके आप अपने आप पे इनर वर्क करें, आपका यूनियन 100% होना है। ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों आपकी इस जर्नी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता या समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।